मल्टीपल्स स्टार्ट करो। रेडी? आज मैं आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, आप सभी क्लास 4 के स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान देना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते वक्त में ध्यान कहाँ होगा? ब्लैक बोर्ड की तरफ। कोई भी बच्चे किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई भी काम में ध्यान मत देना, सिर्फ ध्यान देना है तो ब्लैक बोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल्स एंड फैक्टर, क्योंकि इसको समझ गए तुम, अरे समझने को तो 1 सेकंड में समझ जाओगे, लेकिन समझना चाहते नहीं हो तुम लोग। समझ रहे हो ना? तुम लोग को समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आप ध्यान पूर्वक देते हो, ध्यान देते हो ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो आप 1 सेकंड में समझोगे। देखो मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स देखो मैंने लिखा है 2 into 3, ये मल्टीपल्स है ना, मल्टीप्लाई है। 2 into 3 ये मल्टीपल्स है। 2 नंबर होना जरूरी है मल्टीपल्स में। हम ऐसे नहीं बोलेंगे 2 मल्टीपल, अरे 2 किसका मल्टीपल है भाई? तो 1 2 1 या 2, 1 2 या 2, है ना? 2 into 3 6, तो 6 का मल्टीपल्स क्या क्या है? ये 6 नंबर का मल्टीपल्स होगा 2 into 3। याद रखना, 6 का मल्टीपल होगा 2 into 3। आप पूछेगा 9 का मल्टीपल लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 3 into 3। तो 9 का मल्टीपल्स क्या है? 3 into 3। आपको समझ में आ गया? मल्टीपल्स जो मल्टीप्लाई करके टेबल होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो होता है वो मल्टीपल्स ही है, 2 नंबर, ये 2 नंबर मल्टीपल्स है। 7 into 9 63, ये किसका 63 का मल्टीपल्स कौन है? 7 into 9। अब ये मल्टीपल्स तो समझ गए, है ना? अब आपके पास आएगा कि सर मल्टीपल्स तो मैंने 1 सेकेंड में समझ गया, फैक्टर बताइए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स, अब ध्यान देना, फैक्टर जब भी हम लिखेंगे तो आपको कहा जाएगा 9 into 1, 3 into 3। अब बताओ इसमें मल्टीपल्स कौन है, फैक्टर कौन है? तो आप नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूँ। 9 का फैक्टर कौन कौन होगा? यहाँ 9 का फैक्टर होगा 1 और 9। यहाँ पर फैक्टर कौन सा होगा? 1 और 9। फैक्टर को हिंदी में कारक कहते हैं, तत्व है, इन दोनों से बना है 9, इसीलिए फैक्टर कहलाया। इन दोनों से बनने के कारण ये फैक्टर कहलाएगा। तो 9 into 1 9, ये मल्टीपल्स दोनों मिलेगा तो मल्टीपल्स, और फैक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 9 and 1 is a factor of 9। 3 into 3 is a factor of 9। 5 into 4 is equal to 20। 5 and 4 is a factor of 20। 5 and 4, मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 and 4 is factors of 20, यानी 20 का फैक्टर कौन होगा? 5 और 4। हम मल्टीपल्स बोलेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल्स में 5 into 4 मल्टीपल्स है, 20 का मल्टीपल्स 5 into 4 और फैक्टर है 5 and 4। फैक्टर क्या हो गया? 5 and 4। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स और फैक्टर में अंतर क्या है। अंतर क्या है समझ में आया? जब हम मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं 9 को इस तरह से, तो ये मल्टीपल्स कहलाएगा, 63 का मल्टीपल्स। अब फैक्टर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 9 into 1, तो 9 and 1 is a factor of 9। 3 and 3 factor of 9। 5 and 4 is a factor of 20। समझ में आ गया? ये सबको समझ? फैक्टर जब भी बोलेगा तो एंड लगा देंगे बीच में, जैसे 7 into 3 is equal to 21। तो 21 का फैक्टर क्या है? 7 and 3। 3 and 7 is a factor of 21। और मल्टीपल्स ऑफ 21 is 7 into 3। 7 into 3, 7 multiply 3,
इसको कहेंगे मल्टीपल्स। और जब अलग अलग लिखेंगे 7 and 3, ये क्या हो जाएगा? फैक्टर। और ये मल्टीपल्स। समझ में आ गया? मल्टीपल्स और फैक्टर समझ में आ गया? अब मैं आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने का तरीका बताऊंगा, वो ध्यान देना जरा, वो भी बहुत जरूरी है, जो आगे क्लास में आपको काम आएगा। ध्यान देना। ये छोटी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, मल्टीपल्स और फैक्टर को समझना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये मल्टीपल्स और फैक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, वो ध्यान देना। ठीक है, अब कहेगा आपको राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। इसका मतलब होता है कि आपको लिखना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स किसका? 5 का, यानी 5 का टेबल आपको कितने बार लिखना है? 5 टाइम्स। मल्टीपल्स टेबल हो गया ना, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25। ये 5 टाइम्स हो गया। ये तो 5 मल्टीपल्स है किसका? 5 का। इट इज 5 मल्टीपल्स इज 5। यह 5 मल्टीपल्स है 5 का। यहाँ पर राइट 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 है ना? समझ में आ गया मल्टीपल्स कैसे लिखा जाएगा? इसको कभी भी ऐसे मत लिखना 5 10 15 20 25, ये तरीका से कभी भी नहीं लिखा जाएगा मल्टीपल। जब भी मल्टीपल्स लिखोगे तो ये तरीका से मल्टीपल्स होगा। ये 7 जन्म तक ये ऐसे ही लिखा जाएगा। 8वां जन्म में कोई मैथमेटिशियन आएगा तो इसको चेंज कर देगा, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो टेबल लिखेंगे तो ऐसे, मल्टीपल्स लिखेंगे तो ऐसे ही। आप लोग क्या करते हो? सभी बच्चों को मैं देखता हूँ सीधे ये लिखते हैं 5 का मल्टीपल्स 5 का टेबल 5 बार लिख करके वो समाप्त कर देते हैं। ये गलत तरीका है, आपको अच्छे ढंग से लिखना है। चलिए, आज के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास आपका समाप्त हो रहा है। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और जो बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं वो जरूर इस पर कमेंट बॉक्स में जा करके आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें बताओगे। किसी तरह की क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो भी आप हमें बनाने की कष्ट करोगे। ओके, थैंक यू।